अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2016 में महंगाई की शरह 3.77%। 2016 के बाद आता है 17। महंगाई की शरह 4.8%। 2017 के बाद 2018 और 2018 में 5.5% महंगाई की शरह में इजाफा। 2019 की बात करें तो महंगाई की शरह यानी 2019 और 2020 12% तक भी पहुंच गई, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने दावा किया कि हम महंगाई को थोड़ा सा नीचे लेकर आए हैं, जिसके बाद 10.58% महंगाई की शरह बताई जाती है। यानी अगर हम पिछले गुज़श्ता सालों को देखें, गुजरते सालों को देखें तो हमें मालूम होता है कि जहां पर 0.30, जहां पर 0.38% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ साल के हिसाब से, वहां पर जैसे ही 2018 आया और उसके बाद से अब तक 2020 तक मुसलसल महंगाई की शरह में ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिससे आवाम परेशान है। यानी घी जो 180 रुपये का था वो 280 रुपये तक पहुंच गया, यानी अंडा डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। उसके अलावा हम बात करें बिजली की तो मौजूदा सूरत हाल है कि बिजली की कीमत में भी 1 रुपये 11 पैसे इजाफा कर दिया गया है। तेल 3 रुपये बढ़ा दिया गया है, 104 से 107 पर आ गया है। सवाल ये है, पूछना ये था कि आम आदमी गोश्त कितने दिन खाता है, आम आदमी सब्ज़ी किस तरह पकाता है, आम आदमी क्या तंदूर की रोटी खाता है, आम आदमी बिजली का बिल कैसे अदा करता है, और बच्चों को पढ़ाना, किराया देना, बाकी लवाजमात पूरे करना और फिर दवाई की खोज, ये सब कैसे मुमकिन कर पाता है। आज करेंगे इस पर बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। वो 10-12 लोग हैं। 10-12 हो गए। तो मुझे बताएं कि खाना पीना कैसे करते हैं, गोश्त कितनी दफ़ा पकाते हैं? गरीब बंदे खा सकते हैं। नहीं खा सकते? नहीं। दाल पका लेते हैं? दाल पका सकते हैं। कितनी दफ़ा? हफ्ते में डेली पका सकते हैं। महंगाई इतनी है, बहुत महंगाई है। महंगाई ज़्यादा है। सब्ज़ी पका लेते हैं? हाँ, सब्जी पका लेते हैं। सब्ज़ी पकाए तो कितने की हंडिया पकती है? वो तो 1000-1500 रुपये की बन जाती है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे को अवाम किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़ैनब उमैर रूदी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। हम देख रहे हैं कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, एक चीज़ जो ज़बाने ज़द-ए-आम है वो है महंगाई। हाय महंगाई, मर गए लुट गए। ये महंगाई की शरह में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कब? हुकूमत इसको कैसे टैकल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बिल्कुल कोर इशू की आज बात की है और इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ों की कीमतें पहले से यकीनन बढ़ी हैं। एक दिन में? हाँ, हो एक दिन 2 टाइम के? 1 टाइम? 2 टाइम हो सकते हैं रोज़ का 2 टाइम? जी। तो महंगाई बढ़ी हुई, शरह में इजाफा हुआ है? हाँ, इजाफा हो गया बहुत। महंगाई क्यों होती है, इसके पीछे क्या आंसर होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों बढ़ जाती हैं और हमें 1 रुपये का बदला 3 रुपये क्यों देना पड़ता है? ये बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनके जवाब हमें हासिल करने हैं। उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इकोनॉमिस्ट कैस असलम साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो हम बात कर रहे हैं आजकल हॉट टॉपिक है, बर्निंग इशू है महंगाई। खैर बचपन से ही सुन रहे हैं महंगाई है, हर दौर में महंगाई होती है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें हमने देखा है कि 2018 के बाद ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और महंगाई बढ़ती कैसे है, ये ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। देखें जी, बात ये है कि आपने तो 2018 सिर्फ कह दिया। 1990 जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो दुनिया में एक ही निज़ाम है जिसको सरमायादारी निज़ाम कहते हैं, और सरमायादारी निज़ाम चलता प्रॉफिट पे है, और प्रॉफिट मोटिव जो है वो चलता है महंगाई पे। तो लोग इस बात को बता रहे हैं कि जनाब हमें आटा नहीं मिलता, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आटा जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, घी जो है वो जहाँ 180 रुपये का था वहाँ पर वो 280 का पहुँच गया है। तो ये 100% जो रेज़ है इसको तहरीक इंसाफ कब कम करेगी, कैसे कम करेगी? तो पहले मैं पेट्रोल डलवा के आई हूँ तो वो 104 जो है वो आपका जो है वो सुपर है। होगा ना? हाँ, लेकिन अभी
देखिए अभी भी जो हमारी जो 117 रुपये वाला जो हमने जो रेट था उसे जो हम वापस लाए हैं, अब वो भी अभी इट्स अवे, और अभी तक वहाँ पे नहीं। हम लोग 98 रुपए से 117 पे गए ऑल द वे कुछ महीनों के अंदर। अच्छा, हमें तो उसका मतलब आप 117 से कंपेयर ना करें। नहीं, आप अच्छा हमें एक कुछ चीज़ें से भी तो कंपेयर कर सकती हैं इस चीज़ को। हमें कुछ चीज़ों को ना बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आप बिजली की हम बात कर रहे हैं कि बिजली में एक तो अभी ये कि आजकल जितने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो रहे हैं, ये अभी आपने शायद देखा भी होगा कि जो 1 रुपया यूनिट की बात हम कर रहे हैं वो भी शायद 1 महीने के लिए बात हुई है। आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग 2 टाइम खाना खाते होंगे, जाहिर है। आउटिंग शाउटिंग तो नहीं करते होंगे ना, होटलिंग वगैरह नहीं करते ना, खाना रेस्टोरेंट में नहीं करते? जाते नहीं, हमारे पैसे ही नहीं होते। पैसे ही नहीं है। अच्छा, 2 टाइम का जो खाना है कितने पैसों में पकता है एक दिन का? 400-500 मैक्सिमम। तो 400-500 में गोश्त पकाते हैं मुर्गी का, क्या करते हैं? मिलता कहाँ हमें? सब्जी इतनी महंगी वो नहीं ली जाती। जितनी ज़्यादा महंगाई होगी उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और उतना ही अब उसकी कई हैं शक्लें। जी, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ लोगों की कुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो जाती है और चीज़ें इतनी नहीं बन रही होती। पाकिस्तान में ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। कितने जन है घर पे? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है। 3 बेटे बेटी, वाइफ भी होंगी? वाइफ अल्लाह को प्यारी है। अच्छा ठीक है। आप 5 अफराद है? जी जी, एक वालिद है मेरे। वालिद भी हैं, 6 हो गए। जी जी। तो 6 अफराद का खाना आप पकाते हैं तो रोज के कितने पैसे लग जाते हैं? तकरीबन 1000 रुपया अरमान से पूरा 1000 रुपया। उसमें बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपका देखिए, आपका कोविड आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोविड जो है वो मार्च से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारी जीडीपी की शरह है वो 0.68 है और जनवरी में है, और फिर वो उसके बाद माइनस में भी जा रही है। तो वो तो कोविड से पहले चल रहा है ना ये सिलसिला, तो कोविड से पहले का सिलसिला चल रहा है। एक तो बात देखिए ना, एक तो बात ये है कि जब ज़ाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती है, आने के बाद उनके कुछ प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। अब उन प्लान्स के अंदर आपको इस बात का, आप तो ज़ाहिर बात है मिलते हैं लोगों से और आप मीडिया है, आपको इदराक है कि पाकिस्तान जितने कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है, सो हमारी प्रायोरिटी के बीच में उन कर्ज़ों की अदायगी भी शामिल है। तो आलू देखे कितने महंगे हो गए हैं। ये 2 टाइम की सब्जी आप पकाते हैं, 400-500 रुपए आपका लग जाता है। गोश्त कितनी दफ़ा खा लेते हैं? मेरे तो बच्चे घर में बैठे हैं, फीसें देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो आप को क्या लगता है हुकूमत क्या कर रही है? वो कह रहे हैं कि हम कमी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो खाना खराब कर गए हैं, उन पे ब्लेम डाली जा रहे हैं। वो कहते हैं ये खाना खराब कर रहा है, अवाम फीस रही है। बस हमने उन कर्ज़ों को भी अदा करना है। हमने लेकिन कर्जे तो हम मुसलसल ले रहे हैं। हमारे 70 साल में अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कर्जे तो मुसलसल ले रहे हैं। एग्जैक्टली बात ये है ना कि आप उसमें कोविड को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका बिजनेस सफर हुआ है, लेकिन अब आपने देखा है कोविड का हमने फंड भी इकट्ठा किया। नहीं, मैं आपको इस चीज़ को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं पहले बात पूरी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आप उस पर अगली बात करें। आप ये देखें कि अभी आपका फैसलाबाद इंडस्ट्री जो है वो पिछले 30 साल से बंद हो चुकी थी, और पाकिस्तान चूँकि मशहूर रहा है हमेशा, आपने देखा है कि वहाँ पे अपनी जो आपकी जो इंडस्ट्री है क्लोथिंग के लिहाज से और सारी दुनिया के बीच में आपके कपड़ा मशहूर था, आपकी कपास, आपकी लूमें सब बंद हो चुकी थी। पहली दफ़ा अब आप जाके देखें, आप लोगों की रोटी बंद हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नान 15 का मिल रहा है, जो किसी ज़माने में 6 रुपए का मिलता था, 5 रुपए का मिलता था। नहीं, अगर आप डिसएग्री करते तो मैं आपको रिपोर्ट बता देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि 2017 से 2018 में 5.5% इजाफा हुआ है महंगाई में, और बुलंद तरीन सतह है। इस बात से डिसएग्री कर रही हूँ कि ये रिपोर्ट्स कह रही हैं बंद हो गई है। तो 1000 रुपए में क्या पकता है? गोश्त पकता होगा? नहीं, गोश्त सोचे भी ना, गोश्त खा लेंगे आप। गोश्त खत्म होगी, गोश्त खाने 400 रुपए किलो तो चिकन कर दिया, खाना खराब हो जिनका। 400 रुपए किलो चिकन हो गया, क्या खाना किसी ने गोश्त। ये रात को पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, रिक्शा चलाते रात को पेट्रोल फिर महंगा कर दिया इसने। पता नहीं क्या करेगा गरीब आदमी के साथ। ये तंदूर की रोटी खा सकते हैं आप लोग? जाहिर है खानी पड़ती है। खाई जाती है 10 रुपए की रोटी? 15 रुपए की रोटी। 10 रुपए वाला दौर खत्म हो गया मैडम। 15 रुपए की रोटी मैं आपकी इस बात से डिसएग्री कर रही हूँ। बिल्कुल बंद हो गई हैं। लोग जो हैं वो कासिर हैं इस बात से कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो जो आटा मिल रहा है उन्हें, वो 55 रुपए से या 35 रुपए किलो से वो एकदम से 110 पे या 100 पे या 90 पे कैसे चला गया। ये बात एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है, और आपके वो हुकूमती वुज़रा ही मान रहे हैं। इमरान खान साहब खुद भी मान चुके हैं। मैं इस बात को एक दफ़ा में पूरी बात कर लेती हूँ ताकि उसके बाद फिर आप उसको बात करें। जो हर चीज़ के ऊपर ज़ाहिर बात है, देखें आप पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आपकी टीवी के ऊपर हर वक्त आता रहा टमाटर महंगे आए। अब अदरक 1000 रुपये एग्जैक्टली होगा। देखिए, जब टमाटर, एक तो पहले आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी माशरे का इशू जो है ना वो टमाटर नहीं है।
जो हमारे अमीर तबके हैं वो इतना लूट रहे हैं, इतना उनके पास पैसा है कि वो जिसको हम कहते हैं भाव ही नहीं करते। डिमांड एंड सप्लाई की आप बात करेंगे? जी जी, मैं ये सारा अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई पे आता है। हमारी जो सप्लाई चेन है वो उस डिमांड को, आप ये देखें 220 मिलियन का मुल्क है, 221 की करीब जाने को, 5वां बड़ा, सारी पॉपुलेशन ने खाना खाना है। दूसरी तरफ हम इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में बड़े ज़ोरों से है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मैं डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं अगर मैं वैसे पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? कमा लेता हूँ 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार, चलें ये बेहतर है अभी तक जितने लोग मिले हमें। 60-70 हज़ार कमाते हैं। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? हम 6 लोग हैं। 6 लोग रहते हैं। खाना पीना भी करते होंगे? हाँ जी। एक टाइम का खाना कितने में पकता है? 1000 में कम अज़ कम। हफ्ते में 30 दिन 1000 रुपये आपका जाता है। तो क्या आप गोश्त पकाते हैं? गोश्त भी पकाते हैं और जो रोज़ पकता है गोश्त? नहीं, रोज़ाना हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा? महीने में 3-4 दफ़ा। आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ गई, आपकी मज़दूरों की उजरतें हमने बढ़ाने की कोशिश की, आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो बड़े हैं, आपकी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा थे, आपकी जो हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम इसे कंपेयर करते हैं, IMF से कर्जा लिया, उसके बाद मैं उसके बाद आ रहा हूँ मैं चाहती हूँ जरा आम अल्फाज में हम लोगों को बड़े आसानी से अक्सर जो समझा सकें। इशू है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी कॉस्ट। और प्राइम मिनिस्टर खुद माने हैं कि जी हमने इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश की है, मैं कोर इन्फ्लेशन नहीं की। हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड नहीं देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे दवाइयों की अगर आप बात करते हैं, आई एम ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट कि कोई शख्स एक वक्त की रोटी छोड़ सकता है लेकिन दवाई नहीं छोड़ सकता। आई एम ऑल्सो कंसर्न अबाउट दिस। और उसके भी रीजंस है, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इम्पोर्ट और वहाँ से जो चीज़ें हमारी आती हैं उसके बीच में वो बिग इशू है। अब देखें, जहाँ तक आपने बात की है, जो आपने कहा कि रोटी बंद हो गई है, मैं इसे डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ कि जब आपकी मईशत का पहिया चलना शुरू होता है तो वो लोगों को रोज़गार देता है। ये जो मैंने फैसलाबाद की आपको बात की है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया का अभी इनॉग्रेट हुआ है, अब वहाँ के ऊपर आप देखें, आपकी भी रिपोर्टिंग दिखा रहा है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमसे लेट मी फिनिश पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, लोगों को बीच में रह जाएंगी आप अगर उसको कट करेंगी। आपके जो है वो आपका मीडिया ये बात बता रहा है कि वहाँ पे आप ये देखें कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हो रहे। 15 रुपए की रोटी, जी आटा मिलता है तो आप बाहर से आप खुद पका लें। मैं कह रहा हूँ कि कुछ मिले तो फिर ही है ना। चीनी 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो मोहल्ले में दे रहे, कैसे गुजारा होगा? चीनी खा रहे हैं कि चीनी छोड़ दी है? नहीं खा रहे, खाना तो है, चीनी चाय नहीं पीनी, मजबूरी है ये तो। 400 रुपए किलो चिकन हो गया। अब ये देखिए, हुकूमत कह रही है चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, आप नीचे ले आए हैं आटे की कीमत को। पता नहीं, मैं तो रात को 90 रुपए किलो ली मैंने, रात को 90 रुपए किलो ली है, कह रहे जी 80 रुपए किलो चीनी। फजूल बात है ये सब। आपने अभी क्या इंटरनेशनल मार्केट सर्वे किया? अभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच में जो पाकिस्तान के पास इस टाइम के ऊपर ऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ है। आपका बांग्लादेश, आपका इंडिया, ये कोविड को केटर करने में नाकाम रहे हैं। इंडिया जो है आपका 3.5 के ऊपर है, आप बांग्लादेश देखें 6 पॉइंट के ऊपर है, और आपका पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 7 पॉइंट्स के ऊपर है। इन दीज कंट्रीज आपकी एक्सपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। हम सॉरी टू से आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा कि हम उस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर पाए जब से कोविड स्टार्ट हुआ है टेस्टिंग के। आपको भी मालूम है कि हम पहले किट्स के और लेकिन चले वो तो हम उसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। की तरफ भी आ गए, उस पर फिर मैं एक और बात भी कहूँगी, बिक रही है मार्केट्स में। उस पर फिर मैं आपको एक और बात भी कहूँगी कि आपने एक टेमरा का इशू भी देखा, आपने देखा कि उसके ऊपर प्राइसिंग कितनी हाई गई, लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने उसको भी कंट्रोल किया। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, माशाल्लाह। तो 8 लोग खाना भी खाते होंगे। हाँ जी। आप काम क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मुलाजम करता हूँ दुकान में। मुलाजिमत करते हैं। हाँ जी। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह है कोई 17,000। 17,000? हाँ जी। तो 17,000 है, तो 17,000 आप 8 लोग खाना खाते हैं, हाँ रोज जी। 2 टाइम खाना खाते होंगे। हाँ जी, 2 क्या टाइम। पकाते हैं आप लोग? कभी सब्जी पका लेते, कभी दाल पका लेते। गोश्त की तो हमारी हैसियत नहीं है, वो हम नहीं पकाते। बड़ा गोश्त भी नहीं? बड़ा गोश्त भी नहीं। क्या और वहाँ के ऊपर अब जो कुछ थोड़ा सा क्रेडिट तो देना चाहिए। तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया।
हाँ, हम 3 आपने रुपए उसमें जो भी इजाफा देख रहे हैं। आप 1 तेल और रुपए, बिजली की बात कर रही हैं, 11 पैसे बिजली भी महंगी हो गई है। आप तेल बिजली की जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल आई एग्री विद दिस। और मैं फिर वो एक बात कहूँगी कि जब हमें कोई लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट्स लेने होते हैं उसके ऊपर हमें शॉर्ट टर्म पेन्स लेने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमें शॉर्ट टर्म पेन्स लेने पड़ेंगे। अभी आप जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैंने कल परसों देखा बिजली का बम जो गिर रहा है कि 1 रुपये 11 पैसे। अच्छा, एक आप ये देखें कि आपका जो वेदर चल रहा है, आपका जो सीज़न चल रहा है, ये आपका विंटर सीज़न चल रहा है। इस सीज़न के बीच में आपके ना पंखे इस्तेमाल होते हैं, ना आपके एसी चलते हैं, और आपकी इंडस्ट्री में भी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो 80% लोग हैं इस मुल्क के 220 मिलियन आबादी में, वो 1000 रुपए से कम रोज कमाते हैं, अगर कमाते हैं। तो जब आपकी हर चीज़ जो है वो इस वक्त 11.6% इन्फ्लेशन है, जो इस वक्त साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है। बिल्कुल। अब उसकी वजह, मैंने पहले जो सरमायादारी निज़ाम का उसका एक दूसरा हिस्सा जो है वो कार्टलाइजेशन है, कि जिसको प्राइम मिनिस्टर माफिया कह रहे हैं, कि आपका अनाज का माफिया भी आ गया, आपके चीनी का माफिया भी आ गया, आपका पेट्रोल का माफिया भी आ गया, और अब सीमेंट का माफिया भी आ गया, और सारे। सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे मिलके हुकूमत के साथ मिलके, हुकूमत के जो एहलकार जिन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल करना है उनको रिश्वतें दे के, ये गरीब, इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम बना है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि इसको एडवर्स रॉबिनहुड कहते हैं, कि हम गरीब को लूट के अमीर का घर चलाते हैं। वो माशाल्लाह, मतलब हफ्ते में एक दफा ना, वही। हाँ जी, हफ्ते में एक दफा। चले, आप गोश्त खो रहे हैं, हाँ जी, खाने वालों में। हाँ जी। तो घर अपना? हाँ जी, अपना घर अपना, ये भी अच्छी बात होगी, घर अपना। महंगाई लोग कह रहे हुए हैं, ये मेरे भाई बेचारे 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, 9,000 रुपये किराया है। जी बिल्कुल। तो ये आप समझ रहे हैं कि आपकी कोई बचत होती है? महंगाई तो कुछ हुई भी है और कुछ लोगों ने खुद भी कर दी है। हाँ, लेकिन गैस आ नहीं रही है, तो रिप्लेसमेंट जो है वो बिजली के हीटर है, ये लोग रॉड्स इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर गैस नहीं आ रही है। गैस के लिए भी सिफारिश नहीं, गर्म कपड़े, आप गर्म कपड़े हैं, लेकिन बिजली जो हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है। खूबसूरत बात की है, लेकिन आपने बताया कि पाकिस्तान में हम गरीब का पैसा लेकर अमीर का घर चला रहे हैं। ये बात ठीक है, मैं मान भी लेती हूँ, मान रही हूँ, बल्कि हम भी मान रही हैं, क्योंकि गरीब एक वाहिद वो जिसे कहते क्लास, वो बेबस लोग हैं। बिल्कुल, और मुसलसल टैक्स पेयर हैं, उनको जी, उन्होंने वो इनडायरेक्टली बहुत टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर अगर मौजू को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें, तो अभी हमने देखा है कि रिसेंटली, चूंकि मेरा ये मसला मैंने मिसाल इसलिए दी है क्योंकि हमने IMF से कर्ज उठा लिया, और हमने ये भी देखा कि तारीख में सबसे ज़्यादा कर्ज उठाने वाली मौजूदा गवर्नमेंट है। तो इस गवर्नमेंट ने कर्ज ले लिया, इस गवर्नमेंट ने कहा मईशत को ठीक कर रहे हैं, इसीलिए महंगाई हो रही है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब एक दौर में हम कहते थे कि बिजली स्टोर कर रहे हैं ताकि हम अगले साल इस्तेमाल करें, बाद में 10 साल बाद पता चला कि बिजली स्टोर होती ही नहीं है। तो हमारे साथ 10 साल बाद ये हाथ हो जाए, ये मैं चाह रही हूँ। देखें, बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ज़्यादातर अवाम अनपढ़ है, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो हर इकोनॉमिस्ट नहीं होता, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एंड सच फोर्थ। तो ये पॉलिटिशियंस इर्रिस्पेक्टिवली, वेदर वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, क्यू की गवर्नमेंट हो, या PTI की गवर्नमेंट हो, आप ये देखेंगे कि इन सब के मिनिस्टर्स चेंज करते हैं पार्टियां, और फिर मिनिस्टर्स आ जाते हैं। एक वो बात पकड़ ली है कि हुकूमत को 2 गालियाँ निकालें और महंगाई खुद ही से कर दें। रात को वही रेट जो होता है वो सुबह जाके अपने पास से ही ज़्यादा कर देते हैं, और साथ ये कह देते हैं कि ये काम हुकूमत ने किया। तो मुनाफाखोरों को पकड़ना भी तो हुकूमत का ही काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल बनता कि बिजली मैं और आप महंगी कर सकते हैं, या तेल मैं और आप महंगा कर सकते हैं, या गैस मैं और आप महंगी कर सकते हैं। अगर बिजली की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे इजाफा हुआ तो ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, मेरा आप मिनिस्टर नहीं चला रहे। तो एक टाइम का खाना पकता है तो कितने पैसे लगते हैं? एक टाइम का खाना पके कोई लग जाता है 300-400 लग जाता है सब्जी में। 400 रुपये, 17,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। हाँ जी। और 400 रुपये आपकी रोजाना की खाने पीने की आपका खर्चा है। हाँ जी। जो आवाम बेचारी बाहर रहती है, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गर्म कपड़े, या उनके पास इतना सिस्टम इक्विप्ड नहीं है, जैसे आप और मैं गर्म जगह पे मौजूद हैं, वो लोग नहीं है। मैं गर्म कोट पहन सकती हूँ, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली लकड़ियों की तरफ या उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो वो ढूंढ सकते हैं। अब लकड़ियाँ बिजली की तरफ तो नहीं जाएंगे ना, आप देखेंगी कि आप खुद ही अपने सवाल का खुद ही जवाब दिए जा रही हैं। मौजूद होती है, आपको पता है, क्योंकि बिजली जो है एक वाहिद चीज़ है जो हम आसानी से कहीं ना कहीं से हासिल कर लेते हैं। आपने क्या ये सुना है, आपने अगर ये भी सर्च किया है
सर्वे किया है तो आपने ये भी सर्वे किया होगा, आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके नए जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। आपने कभी बिल देखा तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल हुकूमत ने कहा था कि जुलाई में हम नीलम झेलम सरप्लस जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये वो क्लास ऑफ पीपल है जो हर हुकूमत में या उनके रिश्तेदार होंगे या वो खुद होंगे, हर पार्टी में इनके असर रसूख हैं, उनमें भी इनको असर रसूख हैं, और जो इंडस्ट्री है उनके साथ भी इनके असर रसूख हैं, और करप्शन का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ये सारा जो है वो अल्टीमेटली चीज़ की कीमत पे जाना है। सो इन अ वे मैं इसको अगेन एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि स्योंकें हैं जो इस मुल्क की मईशत को खा रही हैं। और भी हैं, चलिए तो ठीक है, ज़्यादा बेहतर मिल गई फैमिली। मुझे बताएं कि खाना खाते हैं जो आप रोज़ घर पे खाना पकता है, कितना खर्चा आता है रोज़ का? तकरीबन कोई 5-7 हज़ार रुपये आ जाता है एक दिन का? हाँ जी। ठीक है, ज़ाहिर है बिजनेस मैन है ना, तो 5-7 हज़ार रुपये खाना भी उस हिसाब से पकता होगा। नहीं, गोश्त आप खाते हैं? जी, गोश्त खाते हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई हुई है। हाँ जी, महंगाई तो हुई है। मुनाफा तो घर में रोज़ जो खाना पकता है कितने का पकता है? वो हमारा पकता है 500-600 का, 1000 का ही पक जाता है। गोश्त तो नहीं खाते? नहीं, गोश्त खाते, हफ्ते में 5 बजे गोश्त, छोटा गोश्त पकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो कह रहे लोग महंगाई हुई है, मेरे हिसाब से महंगाई नहीं है। जौन सी हुकूमत इमरान खान की थी वो ठीक जा रही है, क्योंकि जौन सी वो मियां नवाज शरीफ की थी वो तो हमें पसंद नहीं है। हमें नहीं पसंद नहीं थी कि महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी, ये महंगाई जौन सा पीछे आटा खाते थे सस्ता, अब महंगा हो गया आटा। वो कह रहे नहीं हुई। नहीं हुई। 35 साल लोगों ने मियाँ साहब को बर्दाश्त किया है, ठीक है, इनको भी 5 साल। मियाँ साहब तो मुसलसल नहीं रहे। नहीं, बीच में उनकी हुकूमत भी आती रही है ना। 35 साल तो नहीं रहे। क्या इतना इजाफा हुआ था कि अदरक 1000 रुपए का होता है? नहीं, इतना। क्या टमाटर 450 से ऊपर क्रॉस करते इतना इजाफा हुआ था? नहीं। क्या चीनी 115 पे चल जाए इतना इजाफा हुआ था? नहीं, ये इतना। क्या डॉलर 165 पर लग जाए इतना इजाफा हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। क्या गैस की कीमत इतनी बढ़ जाए और बिले भी नहीं, इतना इजाफा हुआ था? नहीं। तो 400 रुपए के हिसाब से तो बड़ा ज्यादा बन जाता है। आपकी तो तकरीबन तनख्वाह खाने पीने में चल जाती है, तो बिजली का बिल, घर का किराया, और भी कमाने वाले हैं? और भी है, मेरा पापा कमाने वाला है। बाप अबू जी हैं? हाँ जी। तो अबू भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, तो अबू की कितनी तनख्वाह है? वो करते हैं, वो रेडी लगाते हैं फ्रूट की। अच्छा। हाँ जी। तो कमाई हो जाती है अच्छी कि नहीं? मुश्किल है गुजारा आजकल? गुजारा बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ जी। लेकिन अभी तक नीलम झेलम चल रहा है। अगर अभी देखें, तो आपको बिल नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम है। और कोर्ट्स के अंदर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नीलम झेलम की बातें कर रही है ना, इनके मैटर्स कोर्ट में भी थे, और वो कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ के ऊपर हमें जो डिलेज हैं वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की वजह से भी हुए हैं। और आपके जो एग्रीमेंट्स के हवाले से मैं बातें कर रही हूँ, आपने जो मैं बिजली की बात कर रही हूँ, ये 1 रुपया आपका अभी बढ़ा है, और इन फ्यूचर आपने ये भी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि बिजली 14 रुपये, ये भी अनाउंस हुआ है कि बिजली 14 रुपये होने वाली है। सो आप उस चीज़ का भी वेट करें इररिस्पेक्टिवली, और उसका जो है, जो भी पैदा हुआ है उसका अल्टीमेटली गरीब आदमी पे आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे ये भी सवाल है कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये जो महंगाई की शरह है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई? क्योंकि हमने देखा कि रज़ा बाकर साहब आए, हमने देखा कि एक बड़ी प्रोफेशनल टीम बनाई गई, हफीज़ शेख साहब हैं, और हमने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करने की तो अलबत्ता कोशिश की, बड़े बड़े नाम सामने आए। देखिए, मैं अगर इजाज़त दे दें, हाँ जी, बात ये है कि मैंने आपसे दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि ये इर्रेस्पेक्टिवली उसी कैपिटलिस्ट निज़ाम का हिस्सा है। वो गरीब आदमी के बारे में नहीं, निज़ाम का हिस्सा, अगर माजरत से नून लीग भी रही है, उसी कैपिटलिस्ट निज़ाम का हिस्सा पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी महंगाई की शरह एक साल में 5.5% तक नहीं बढ़ी है। तो हुकूमत का काम है। 3 रुपए अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो ये मेरा और आपका पे पेट्रोल पंप नहीं है कोई भी, क्या हमें कोई मजा आएगा जनाब के 3 रुपए बढ़ गए, हमें मुनाफा हो रहा है? ये तो हुकूमत के काम है। तो इसका मतलब है कि महंगाई कहीं से तो शुरू हो रही है, बीच में जो कर रहे हैं उसको पकड़ना भी हुकूमत का काम है, ये मेरा आपका काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, बिल्कुल हुई है। ज़्यादा 2 जन कमाने वाले हैं और टोटल 8 खाने वाले हैं। हाँ जी। तो मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, सुबह से कुछ हुआ है, कुछ बिका है? कुछ भी नहीं जी।
काम ही नहीं है। कितने लोग हैं घर में, कितने लोग रहते हैं? 6 लोग। फ्यूचर की चीज़ तो आप देख रहे हैं, जो चीज़ हो चुकी है, हम मौजूदा सूरत हाल में बात कर रहे हैं। 12 बजे के बाद वो इतलाक हो जाता है, तेल महंगा हो जाता है, लोगों को तो 107 रुपये में मिल रहा है। अगर बिजली महंगी हो रही है तो वो मौजूदा करंट सिचुएशन में मिल रही है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत मुसलसल 1 साल में 5 से 6 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ा चुकी है। और ये भी कहा गया है फ्यूल एडजस्टमेंट में। और अब तो ये नौबत आ गई है कि सॉरी टू से दिस, लेकिन जो SNGPL की जारी बात चेयरपर्सन है, जो देख रहे हैं MD साहब हैं, वो भी सिफारिश कर चुके हैं कि जनाब अब तो गैस की कीमत में भी इजाफा कर दे, तो आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? देखिए मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही हूँ कि महंगाई है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको ये बात भी बार बार कही जा रही हूँ कि ये गवर्नमेंट मुसलसल, आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर का जितनी दफ़ा इससे पहले जब वो करप्शन की बात करते थे तो लोगों को ये ख्याल था शायद वो सिर्फ करप्शन के बारे में कंसर्न है, लेकिन अब उन्होंने ख़ास तौर से ये बात कही है कि हमें महंगाई के ऊपर जो है वो काम करना है। चाहे लोग रहते हैं और खाना पीना भी करते होंगे, हाँ जी। तो कितना महीने का कितना बच जाता है आपको ये इसमें से मुनाफा? यही को 500-600 बनता है दिहाड़ी। 500-600 रुपये मुनाफा, तो अगर आप 500 रुपये भी कमाते हो तो ये महीने में 15,000 रुपये बनता है। तो 15,000 में किस तरह गुजारा करते हैं? खाने पीने में कितने पैसे जाते हैं? खाने पीने में ये 700-800 तक खाने पीने के लग जाता है। जब हम महंगाई की हम बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि आप अगर मार्केट के बीच में जाएं और वहाँ के ऊपर जो एक चीज़ अभी तक जिसके ऊपर मेरा ज़ाती कंसर्न है, और वो है प्राइस कंट्रोल, कि आपकी कई चीज़ें अगर वो महंगी नहीं भी और गवर्नमेंट उसको मैं कम करने की कोशिश भी करती है, गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर जहाँ के ऊपर सारी बातें हमारे अगर डिलेज हैं तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। हमने पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखे हैं, 0.5 का फ़र्क आ सकता है, 1% का फ़र्क आ गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई की आपने खुद ही उसका जवाब शुरू में दे दिया कि जब हम दुनिया से कर्जे लेंगे वो वापस भी करने हैं, और उन वापस करने के लिए हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं तो सिर्फ टैक्स खाने पीने की चीज़ों पे जो बेसिक नहीं, बिजली वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब हम अमीर आदमी को सब्सिडीज देने को गरीब में तो फर्क रहा नहीं इसमें तो नहीं जी, फर्क तो बहुत ज़्यादा है कि गरीब आदमी लूटेगा और अमीर आदमी का घर चलेगा। और हम खुद चाहते हैं, देखिए कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके जो है वो नाकाम आए और वो नाकाम हो जाए। और ख़ास तौर से इमरान खान जैसे शख्स को जो लोग जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या काम करते हैं आप? मैं इधर ही होता हूँ। इधर काम करते हैं जी। सेल्समैन है? नहीं, सेल्समैन नहीं हूँ। दुकान है अपनी? कुछ भी नहीं है, मैं इधर चीज़ें लेने आया था बस। ऑक्यूपेशन क्या है, काम क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की शॉप है। अच्छा ठीक है, यानी आपका कारोबार है? जी। तो कितना कमा लेते हैं आप महीने में? तकरीबन 1 लाख। तकरीबन 1 लाख। चलो ये बेहतर मिल गए। कितने जन है खाने वाले घर पे? हैं 5-1 लोग हैं। 5-1 लोग हैं। आप ही कमाने वाले हैं और भी हैं? और भी हैं। सवाल ये है कि आप कब तक काबू पा लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सॉरी टू से दिस कि गोश्त, हमने लोगों से बात की है, 6 लोगों की 8 लोगों की फैमिली को, पाकिस्तान में आपको पता है कि एक फैमिली सिस्टम चलता है, एक कमाने वाला है तो 6 खाने वाले हैं, तो लोग नहीं पका पा रहे हैं, लोग दालें नहीं पका पा रहे हैं। अब तो अदरक की जो हालत हो गई है तो लोग परेशान हो गए कि उसका रिप्लेसमेंट क्या ढूंढें। हम चलें टमाटर की जगह दही डाल लेते थे, तो अब इसका रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढें। लोग परेशान हैं कि तंदूर की रोटी लग्जरी में काउंट होना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर 10 अफराद खाने वाले हैं और गैस नहीं आ रही है तो आपने रोटी बाहर से मंगवानी है, तो आपने हर जन के लिए एक रोटी मंगवानी है, तो आपके लिए कम से कम 100 रुपया उसके लिए सेपरेट होना चाहिए। तो एक लग्जरीज की तरफ क्यों जा रहे हैं हम, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो पूरी क्यों नहीं कर पा रही गवर्नमेंट? देखिए आपने इतनी लंबी सारी जो है ना वो चार्ज शीट, आपने इतनी लंबी सारी जो चार्ज शीट आपने वो लगा दी है गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं, किराए पे है। किराए पे है। किराया कितना है? किराया 9,000 है। 9,000 रुपये किराया जी, है? 9,000। और आप लोग 6 जन खाने वाले जी। और आपकी 15,000 या मैं कहती हूँ जी 20,000 भी तनख्वाह बनती है, तो 9,000 रुपये किराए में चला जाता है। तो आप 11,000 रुपये में कैसे मैनेज करते हैं? बड़ी मुश्किल बिजली का बिल भी है। हाँ जी, बिल भी आता है, आज बिल भी देने आता है। गोश्त आखिरी दफा कब खाया था? गोश्त नसीबों में नहीं होता, सब्जी भी नहीं मिलती, वो भी लेने मुश्किल हो जाती है। जी देखें ना, आप देखें कि बिजली पे जो टैक्स लगा हुआ है वो या गैस पे जो लगा हुआ है, वो तो पेट्रोल पे कर रहा है, वो जनरल पब्लिक पे ठीक है, लगा लेकिन हुआ फिर है ना। कहा जाता है कि जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो उतना पे करें। उधर वो टैक्स नहीं देते, अपनी वो भी नहीं जमा कराते टैक्स रिटर्न्स। मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर, और ख़ास तौर से जब हम ये फूड की बात करते हैं, जब हम यहाँ के ऊपर आए हैं
आप इस बात पे शायद आपको, मुझे नहीं पता कि अजीब लगे या नहीं लगे, लेकिन जब हमने यहाँ के ऊपर आके देखा है कोई एक डिपार्टमेंट और इंक्लूडिंग फूड डिपार्टमेंट, यहाँ के ऊपर जितनी बेज़ाब्तगियाँ, जितनी यहाँ के ऊपर लाकानूनियत इन डिपार्टमेंट्स के बीच में पिछले, अब मैं 30 साल कहूँ या जितने भी मर्जी साल कहूँ, इन सालों के बीच में यहाँ के ऊपर मौजूद है। मैं आप एक और बात में समझा देना चाहती हूँ आप लोगों को, और सब लोगों को मैं बात समझा देना चाहती हूँ कि एक जब आपने कोई एक नया कपड़ा सीना होता है ना, तो वो आपके लिए आसान होता है, लेकिन जब आपने उसको उधेड़ के सीना होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके अलावा अमीरों को सब्सिडीज दी गई, चीनी वालों को भी दी गई, इसी हुकूमत में दी गई, आटे वालों को भी दी गई, और फिर बाद में रिपोर्टें भी निकाली। हुकूमत की बात कर लेते हैं, मैं इसी हुकूमत की बात कर रहा हूं, जिसके 6 घर में खाने वाले लोग हैं, अफराद हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा अगर वो दाल या सब्जी बनाता है आज के दौर में? क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको मालूम है हम ये कहते हैं कि लिविंग वेज 30,000 होने चाहिए। ठीक, दैट मीन्स 1,000 रुपीज अ डे। हमारे यहाँ पे सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 17,500 है। जी, क्योंकि मिनिमम वेज इन्होंने 15.5 से 17 तक की हुई है। सो इस वक्त जो हमें पाकिस्तान जिस हालत के अंदर मिला है, उसके बीच में हमें इसको उधेड़ के अगर सीना पड़ रहा है। वाला काबिल है तो वो उधेड़ा हुआ कपड़ा भी बड़ा अच्छे तरीके से सीधेगा, इंशाल्लाह। आपको अगर सीने वाला ही नौसीखिया है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बात मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बात है कि जो भी गवर्नमेंट के बीच में आता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने बचपन से हम घर से सीख के आए हैं। क्या मुझे बताएं कि बिजली की कीमत में इतने सर चार्जेस लगना और 1 रुपए 11 पैसे फिर बिजली महंगी कर देना, इतना कुछ हुआ था किसी दौर में? नहीं। महंगाई की शरह 10.58% है इस वक्त। आप 2017 में जब मियां साहब जा रहे थे उस टाइम महंगाई की शरह 6 कुछ थी, इतना इजाफा हुआ था? जी बिल्कुल, ज़्यादा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? इनको बस इस चीज़ का पता नहीं ना, तो इस अच्छा, वजह से वैसे ही ना कर दें। आपके घर में हंडिया जो पकती है कितने पैसे लग जाते हैं रोज? उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार 3 से 4 हज़ार रुपए लग जाता है। तो माशाल्लाह आप भी गोश्त खाते होंगे? जाहिर सी बात है, रोज पकता है गोश्त? जी रोज पकता है। कितने अफराद खाते हैं? हम लोग 4 जने हैं। देखिए, अब आप खुद देख लें, आपने हम अगर इसको रेशियो देखें या उसके रेट देखें तो 2016 से 2017 के बीच में जो महंगाई की शरह है वो 0.38 है। उसके बाद हम 2018 की तरफ जब आते हैं तो एकदम से 5.5% का इजाफा, और 2019 में उससे डबल हो जाना, यानी हम 12% से वापस अगर 10.58% पर आ रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अलबत्ता आपकी गवर्नमेंट के लिए होगी क्योंकि आप लोगों की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ी कीमतें और ज़रा सी कम हुई, लेकिन उसका इशू ये हुआ कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म कोई एक्शन लेते हैं मार्केट से चीज़ गायब हो जाती है। इसकी क्या वजूहत है? अभी आपने देखा है कि जो आपने बात की है कि मार्केट से चीज़ें गायब हो जाती हैं, इस पिछले दिनों आप ही लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रेट्स हुए हैं जिस जगह के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। जब ये चीनी का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जब आटे का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, आप हमारी गवर्नमेंट ने मीडिया ने इशू उठाया क्योंकि आपके वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बताया कि चले मीडिया, चले मैं मान लेती हूँ, चले मैं ये क्रेडिट आपको दे देती हूँ। दैट मीन्स 500 रुपये। आप देखें पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का 500 रुपये है, और आप ये देखें कि जो है पॉवर्टी लाइन 500 रुपये है, और अगर आप 17 ग्रेड के अफसर को भी ये दे रहे हैं तो दैट्स नॉट इस वक्त जो महंगा है। डॉक्टर साहब, हमने मसाइल डिस्कस कर लिया। देखें जी, असल हल जो है वो लॉन्ग टर्म है। काबू तो ये है कि अभी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं 17.5 से 10% पे 8% पे लेके आए हैं आपने जो इंटरेस्ट रेट 5% पे लेके आए हैं, सॉरी 7% पे, वो कहीं 5% या 4% पे लेके आए ताकि इन्वेस्टमेंट हो। मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद बातें करूं, क्योंकि मैं दे रही हूं, तो खुद ही क्रेडिट दिया हम लोगों को कि मुझे तो मालूम नहीं था, आपको क्रेडिट दे रही हूं, मैं तो आपको क्रेडिट दे रही हूं कि अगर ये मीडिया ने भी चले अगर इसको हाईलाइट किया तो उसके ऊपर एक्शंस हुए, हमें एक्शंस होते हुए नज़र आए, और हम लोगों ने हर जगह के ऊपर इंश्योर किया कि कोई ऐसी जगह ना रहे जहाँ के ऊपर आटे की दस्तयाबी ना हो। 4 लोग हैं, 3-4 हज़ार रुपए का खाना पकता है, यानी पर पर्सन 1000 रुपए लगता है, तो 4000 के हिसाब से तो फिर इसका मतलब है आप तो छोटा गोश्त खाते हैं, बिल्कुल आप तौफीक रखते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पे तौफीक नहीं रखते हैं। मुझे बताएं घर में कितने अफराद हैं खाने पीने वाले? 7 लोग हैं। और आप कितना कमा लेते हैं? मैं महीने का कमा लेता 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार कमा लेते हैं, लागत डाल के कि मुनाफा? मुनाफा। आप
खुद मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले और मिनिमम वेज पे भी मिलेगा तो उनका घर चलना शुरू हो जाएगा। और आप ये जो आपके मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स हैं जो लोगों से रिश्वत मांग लेते हैं, डॉक्टर साहब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है, ये सारी लॉन्ग टर्म नहीं है, ये एक दिन का इशू है कि आप इनको खत्म करें ना। आज कहें कि जिस तरह अगर मैं आपसे एक आसान अल्फाज में पूछूं कि मुझे सस्ता गोश्त, सस्ता घी, सस्ती चीनी, सस्ता आटा चाहिए एक महीने के अंदर, तो क्या करना चाहिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कंपटीशन। किसी भी जगह के ऊपर चले जाते हैं, रोड्स के ऊपर आपको होर्डिंग्स नजर आई, आपको हेल्पलाइंस नजर आई, आपको नंबर्स नजर आए कि कोई शख्स ये कहता है कि हमारे यहाँ के ऊपर आटा मौजूद नहीं है तो हम उसी के ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर हम वहाँ के ऊपर भेजने को तैयार हैं। आपने ये भी देखा कि लाहौर जैसे शहर के अंदर कोई 12 पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने आटे के ट्रक खड़े किए, कोई ख़रीदार नहीं था। अगर लोगों के बीच में इतनी शॉर्टेज थी तो लोगों को तो वहाँ पर टूट पड़ना चाहिए था। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कहती है कि सिर्फ गवर्नमेंट इनके दरमियान नहीं चलेगा, कि आपने यूटिलिटी स्टोर्स भी रखे हुए हैं और आपने प्राइवेट सेक्टर भी रखा हुआ है और एक जगह आपको सस्ती चीज़ मिल जाती है मगर वो ख़रीदने के काबिल नहीं है और दूसरी तरफ जो है अगर ख़रीदने के काबिल है तो वो महंगी है। नहीं, आप कंपटीशन कराएं। मौजूदा गवर्नमेंट के लिए दोनों सिचुएशन से बेहतर कौन सी है? जी, ये स्टेट सेक्टर कर नहीं सकती। ये जो कर्जे लिए हैं उनके तहत इनको बेचना है, स्टील मिल भी बेच रहे हैं, PIA भी बेच रहे हैं, तो ये वो कर नहीं सकती। सो बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन। पहले ऐसे कमाना है, ऐसे 400-500 कमाने होने से 5000 कमा लेगा, साढ़े वैसे महंगाई कोई चीज़ नहीं है। ये फॉर्मूला मेरे साथ भी शेयर करेंगे। मैं तो पहले भी इतने में थी और अभी भी इतने में ही हूँ। ये मेरे साथ फॉर्मूला शेयर करेंगे। नसीब की बात है, जिससे ज़्यादा चीज़ें आएँ। और हुकूमत के नाम कोई मैसेज डॉक्टर साहब आप देना चाहते हो कि किस तरीके से लोगों के नाम पे आए हैं, महंगाई को कंट्रोल करने आए हैं, करप्शन के नाम पे आए हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो कम करिए ताकि लोग जो हैं इस कोरोना के हालत में अपनी सस्टेनेबिलिटी तो कर सकें, वरना वो बच्चों को स्कूलों से निकालना पड़ता है उनको ताकि कोई और चीज़ के पैसे दे सकें। सो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है और वो ट्रेड ऑफ गरीब आदमी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल की टीम को वक्त दिया। जबरदस्त यार, मेरे हाथ में बाइक है, इनके पास ये है, लेकिन नसीब की बात बिल्कुल ठीक कहा है। नसीब अखपल नसीब नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, कोशिशें कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं। जाहिर है दो तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में, या तो आप यहाँ से कमा लें, आपकी एग्जीक्यूशन यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो होता है जनाब सेब लिया, सेब का जूस निकाला और वो बेचा, तो उसकी कीमत फिर आपको पता क्या होगी। एक गिलास की 100 रुपये भी होती है, 150 भी होती है, हमारे यहाँ 200 भी होती है। और अच्छी जगह से पियेंगे जूस ब्रांड से तो आपको 400 रुपये में भी पड़ जाएगा वो गिलास। लेकिन एक जो बिजनेसमैन होता है ना, जिसने रोज़ बेचारे ने करना है, वो शायद सेब का जूस नहीं निकालेगा, वो सेब बाहर से ख़रीदेगा 100 रुपये के और फिर आकर आपको 120 रुपये में बेच देगा या 110 रुपये में मुनाफे के साथ बेच देगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अवाम जो कि कुछ लोगों के लिए महंगाई ज़ाहिर बात है नहीं हुई होगी, ज़ाहिर उनकी इनकम में इतनी कमी नहीं होगी, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ी है और मौके कम हुए हैं कमाई के, उस हिसाब से हमारी महंगाई की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। देखना ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हमने महंगाई को नीचे लाने में कुछ किरदार अदा किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हम 117 का पेट्रोल अब 107 में दे रहे हैं, तो ये बड़ी गनीमत की बात है। बिल्कुल है, जाहिर है 98 से अगर 117 पे गया है 2 सालों में, तो फिर आप नीचे लेकर आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि आवाम को इतना शोर मचाना चाहिए। ठीक है, चीनी अगर 55 रुपये किलो से 50 रुपये किलो से 115 पे चली गई है और आप वापस 100 पे ले आए हैं, तो आवाम को शोर नहीं मचाना चाहिए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आवाम। अगर आटा 35 रुपये किलो से 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है, तो आवाम को शोर नहीं मचाना चाहिए। आप नीचे लेकर आए ना 5-7 रुपये, क्या हो गया है, हौसला रखें। अगर बिजली का फ़ी यूनिट इस वक्त 18 रुपये में पड़ रहा है, तो क्या मसला है भाई, कम बिजली इस्तेमाल करें, लाइटें बंद कर दें, हीटर चलाइए ना, हीटर की ज़रूरत है। सर्दी आ गई ना तो गर्म कपड़े पहने, हीटर गैस तो वैसे भी नहीं आ रही है, तो हीटर को देख के क्या करना है आप लोगों ने। और भूल जाएं कि आप इलेक्ट्रिसिटी वाला हीटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप इन्वर्टर ले नहीं सकते और गवर्नमेंट इन्वर्टर बांट नहीं रही, तो आप क्या करेंगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, मेरा ख्याल से ये एक बड़ी सीख है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।